एपिसोड के स्टार्ट में हमारा जो सीन रहता है वो यहाँ पर यूसाई सिटी होंग टाइम बिल्डिंग रूम नंबर 1 की तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ये जो दल्ला रहता है वो उस बंदे से कहने लगता है कि ब्रदर C2 आपका ईशुई सिटी में स्वागत है। मेरे पास ज़्यादा तो आपको सर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ मैं आशा रखता हूँ कि वो आपको पसंद आने वाला है। इस बंदे का नाम होता है C2 फैंग, जो कि बिलाओ सिटी के मेयर का बेटा होता है। और ये स्माइल करते हुए आगे की तरफ में जाता है और पर्दे को ओपन करके सामने की तरफ में देखता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उस बंदे से कहने लगता है कि ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, तुम्हें पता है कि मुझे किस तरीके की चीज़ें पसंद है। और वो जो दल्ला रहता है वो अपना गेट को बंद कर देता है और वो बोलता है हंसते हुए कि हा मैं अब आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करूँगा, आप अपने टाइम को अच्छी तरीके से यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो जी रहती है उसे इन लोगों ने बांध कर किडनैप करके इस जगह पर लाया हुआ था, यानी कि एक प्रकार का ब्रोथल के टाइप है। और यहाँ पर हमारी जो जी रहती है वो अपने मन में रोती हुई कहने लगती है कि मास्टर प्लीज मुझे सेव कर लीजिए। और ये जो C2 रहता है ठरकी आदमी, वो यहाँ पर बोल रहा होता है हमारी जी से कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जैसी जगह पर भी इतने हाई क्वालिटी की जो चीजें हैं वो मिल सकती है। यानी कि वो जी के बारे में बातें कर रहा है और फिर दूसरे ही पल में वो अपने कपड़ों को पूरी तरीके से चीर फाड़ देता है और यहाँ पर आ जाता है लंगोट में और हंसते हुए कहने लगता है कि लिटिल ब्यूटी आज हम दोनों पूरी रात यहाँ पर मस्ती करेंगे, जिसमें हम दोनों को ही बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, खास करके मुझे। और यहाँ पर ये जो जी रहती है वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है प्लीज कोई तो मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। और ये बंदा कहने लगता है यानी कि ठरकी वाला C2 कि तुम और भी ज्यादा चिल्लाओ, जितना ज्यादा जोर से चिल्ला सकती है चिल्ला लो, लेकिन कोई भी तुम्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए नहीं आने वाला है लिटिल ब्यूटी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ आज रात को यहाँ पर मस्ती करूंगा। और तभी यहाँ पर आसमान का और छत का सीना को चीर के जाओ सीधा अपना एक जो लात रहता है वो उस बंदे के मुंह पर बहुत ही जोर से मारता है और कहने लगता है कि आखिर किसने कहा कि कोई इसे यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आएगा। और यहाँ पर ये जो बंदा रहता है वो हमारे झाव से इतना गंदा वाला मार खाने के बाद जमीन में धड़ाम से गिर जाता है और कुर्सी टेबल सारे के सारे यहाँ पर टूटे पड़े हुए हमको नजर आते हैं। और साथ में ये जो लंगोट वाला C2 है वो भी हमको ऐसे ही गिरा पड़ा नजर आता है। और यहाँ पर उसे खोलते हुए यानी कि जी को खोलते हुए जाओ कहने लगता है कि जी क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। और जी सीधा उसे गले लगाती है रोती हुए और कहने लगती है कि मास्टर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लग रहा था कि आप आज यहाँ पर आने में लेट कर देंगे तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। और जाओ कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की या डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। और ये जो रहता है C2 लंगोट वाला वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो बोलने लगता है कि बास्टर तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तूने डायरेक्टली मेरे ऊपर में अटैक किया, तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। और तभी ये अपने गार्ड्स को यहाँ पर बुला लेता है। इसके जो गार्ड्स रहते हैं वो बाहर में ही मौजूद रहते हैं, वो सीधा अंदर आ जाते हैं अपने वेपन को लेकर। और ये जो C2 लंगोट वाला है वो बोलने लगता है कि जाओ फैंग अब तुम यहाँ पर से बच के नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने हमारे साथ मैसअप करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि तुम बस एक मेंढक हो जो कि जंप करते हुए अपने मौत को दावत देने के लिए इस जगह पर आए हुए हो। और ये जो मेंढक रहता है वो बोलने लगता है कि ये जो भी कुछ भी बात बोल रहा है ना उससे मेरा कोई भी नाता रिश्ता नहीं है, तो तुम लोग इससे मुझे बिल्कुल भी दूर रखना। और यहाँ हमारा जाओ उससे कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को कुछ सेकंड देता हूँ, अगर तुम लोग इस जगह से चले जाओगे तो तुम लोगों की जिंदगियां बच जाएगी। और ये जो C2 फैंग लंगोट वाला रहता है कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा घमंडी यहाँ पर बिहेव कर रहे हो, लेकिन अब तुम इस जगह से बचकर नहीं जा पाओगे। और अपने लोगों को तत्काल वहाँ पर ऑर्डर दे देता है कि जल्द से जाओ और इस कचरे को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो, ये बच के इस जगह से जाने ना पाए। और उसके जो साथी रहते हैं वो तेजी की रफ्तार से हमारे झाव के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं कि इस जो कचरे है उसे हम हेल में भेज देंगे, और हम लोगों ने इस जैसा घमंडी पर्सन आज तक नहीं देखा, इसने जो है हमारे यंग मास्टर को ऑफेंड करने की कोशिश की है, तो इसे हम यहाँ पर जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और जाओ जो रहता है वो जी को पीछे की तरफ में हटने के लिए कहता है और वो बोलता है कि अब तुम लोग इस जगह से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो जाओ रहता है वो यहाँ पर अपने शेर का यानी कि गोल्डन शेर का जो दहाड़ रहता है वो यहाँ पर दहाड़ देता है बहुत ही जोर से। और यहाँ पर ये सारे जो लोग रहते हैं उसके इस दहाड़ से बिल्कुल भी नहीं बच पाते और उनके जो वेपन्स रहते हैं उनके हाथ से छूट जाते हैं और वो हवा में लहराते हुए पीछे की तरफ में चिल्लाते हुए जाकर धड़ाम 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 करते हुए गिर जाते हैं। और हमारे जाओ को ऐसा करता हुआ देखकर जी कहने लगती है कि मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। और हमारा जाओ कहने लगता है कि बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो आखिर तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करूंगा, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर स्ट्रांगर तो बनना ही होगा। और तभी ये जो लंगोट वाला C2 रहता है वो इंजरी की हालत में बोलने लगता है कि ये सारे के सारे लोग खचरा है, क्योंकि एक बंदे को भी ये लोग नहीं मार पा रहे हैं और मेरा किस्मत आज बुरी तरीके से यहाँ पर ख़राब हो चुका है। और फिर ये जो बंदा रहता है अपने लोगों को इतना ज़्यादा मार खाने के बाद वो खुद हमारे जाओ फैंग को मारने के लिए अपने
दूसरा एक जो स्किल रहता है वो यूज करने के लिए आगे बढ़ जाता है और सीधा अपने हाथ को आगे करते हुए उसके ऊपर अपने स्किल को यूज करने लगता है जाओ के अगेंस्ट में, जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक हमारे जाओ के ऊपर में हुआ है। और हमारा जो जाओ रहता है वो यहाँ पर जी को कवर कर लेता है प्रोटेक्ट करते हुए, और उस अटैक का अकेले ही सामना करने के लिए तैयार, और वो जो अटैक रहता है वो सीधा हमारे जाओ के तरफ में तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जाओ इसमें पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा, क्योंकि वो भी पावरफुल है और वो अपना जो गोल्डन फ्लेम वाला ऑरा रहता है उसे यहाँ पर पूरी तरीके से फैला देता है, और बहुत ही पावरफुल अटैक वो भी यहाँ पर उसके अगेंस्ट में कर देता है। जहाँ पर हम देख पाते हैं एक साइड होता है गोल्डन फ्लेम ऑरा और दूसरे तरफ होता है ब्लू फ्लेम ऑरा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और भयानक अटैक एक दूसरे के बीच में क्लैश हो गया होता है। लेकिन हमारा ये जो जाओ है वो इस लंगोट वाले C2 से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इस वजह से हमारा जाओ उसे ओवर पावर कर देता है, और ये जो C2 रहता है वो ज़मीन में लंगोट से ही नीचे गिर जाता है और पूरी तरीके से इंजर्ड हमको नज़र आता है दर्द में कराहते हुए। और यहाँ पर हमारा जो जाओ है वो अपना लात सीधा उसके छाती पर रख देता है और वो बोलने लगता है कि बच्चे जल्दी से मुझे बता कि आखिर तू किस तरीके से मरना चाहता है। और ये लंगोट वाला C2 कहने लगता है कि मैं जो हूँ ना वो यहाँ पर बिलाव टाउन के मेयर का बेटा हूँ, तुम मुझे मारने की गुस्ताखी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसी गुस्ताखी की ना तो तुम्हारे जो पूरी जाओ फैमिली है वो यहाँ पर टर्मिनेट कर दी जाएगी। और जाओ और भी ज़्यादा गुस्से में स्माइल करते हुए कहने लगता है कि तू मेरी जो फैमिली है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तेरे जो बड़े से डैडी है ना उसे मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा पहले, तो इस बात को तू अच्छी तरीके से जान ले, बोलकर एक पावरफुल अटैक वो C2 लंगोट के ऊपर में करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि 0.01 mm की दूरी पर ही हमारा जाओ फैंग अपने अटैक को वहीं पर रोक देता है, और इस बंदे की लिटरली यहाँ फटी होती है और वो अपने आंखों को खोलकर देखता है कि हमारे जाओ ने अभी तक उसके ऊपर में अटैक नहीं किया है। और फिर हम देखते हैं कि जाओ की आंखों में ज्वालामुखी प्रतिशोध की आग हमको नजर आती है, और लंगोट मास्टर C2 फैंग की पूरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि उसके माथे पर पूरी तरीके से पसीना बह रहा होता है। और वो यहाँ पर डरते कांपते हुए हमारे जाओ से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर यूसाओ सिटी के फर्स्ट जीनियस हुआ करते थे, लेकिन एक मिस्टीरियस पर्सन ने तुम्हें इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया जिस वजह से तुम पूरी तरीके से अब कचरा बन चुके हो, और इस वजह से तुम यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं कर सकते। और हमारा जाओ एक डेविलिश लुक के साथ उससे कहने लगता है कि जल्दी मुझे बताओ आखिर वो पर्सन कौन था जिसने मेरे साथ वो सारी चीज़ें की थी। और ये जो C2 फैंग लंगोट मास्टर रहता है वो कहने लगता है कि ये जो पर्सन है ना वो है चेन काइसन, और वो बिलाओ सिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जिससे तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। और जाओ एक गंभीर सोच के साथ कहने लगता है कि चेन काइसन आखिर जाओ फैमिली का इसके साथ में तो कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो उसने मुझे इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय क्यों किया। और ये C2 फैंग लंगोट मास्टर कहने लगता है क्या तुम्हें सच में इस बारे में नहीं मालूम। और वो बताने लगता है कि उस समय जाओ फैमिली में एक पर्ललेस जीनियस पैदा हुआ था जिसने यहाँ पर पूरे कंट्री में जो है वो सेंसेशन मचा दी थी, और उस दौरान उस बंदे ने चेन काइसन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, और वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया जिस बात को वो आज तक नहीं भुला पाया था। और उसी चीज़ को याद करने के बाद वो तुम लोगों से यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हुआ है। और उसकी बातों को सुनने के बाद जाओ जो रहता है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज, और वो बोलता है अच्छा तो ये बात है, चेन काइसन जो है उस वक्त में बहुत मार खाया हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए मेरे पास क्यों आया, मुझे ही बलि का बकरा यहाँ पर क्यों बनाया गया। फिर वो C2 फैंग लंगोट मास्टर से गुस्से में कहने लगता है उसके ऊपर अटैक करते हुए कि आखिर जाओ फैमिली में एक जीनियस था तो उसके बारे में मुझे अब तक क्यों नहीं मालूम है। और ये जो C2 फैंग लंगोट मास्टर रहता है उसके इस रूप को देखकर कि जाओ उसके ऊपर में अटैक करने वाला है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और वो बोलता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, तुम्हें जाकर अपने एंसेस्टर से यहाँ पर पूछना चाहिए या फिर तुम्हारे ग्रैंडपा से जाकर पूछो, मैं जितना जानता था मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी है और तुम यहाँ पर अब मुझे जाने दो। और हमारा जाओ फैंग बोलने लगता है कि हे मैं तुझे ज़रूर यहाँ पर से भेजूंगा, तू चिंता बिल्कुल मत करना। और यहाँ पर हमारा जो जाओ फैंग रहता है उसको बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर C2 फैंग लंगोट मास्टर को मारने के बाद वो यहाँ पर आगे की तरफ में बढ़ गया होता है जी को लेकर, और वो बोलता है कि जी चलो अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। और जी बोलने लगती है कि यंग मास्टर आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। और जाओ कहने लगता है कि हम लोग वापस से जाओ फैमिली में जा रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर जस्टिस चाहिए। और हमारा जो सीन रहता है वो यहाँ पर जाओ फैमिली की तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर एक बंदा कोई बोलता है कि डैड प्लीज़ मुझे बचा लो, और ये उसके अपने पैरों पर पड़े रहता है अपने डैड के, और वो रोते हुए कहने लगता है कि ये जो जाओ फैंग है ना वो यहाँ पर पता नहीं कैसे रिकवर ले लिया है, और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है क्योंकि उसने C2 फैंग को भी डिफीट कर दिया है और वो मुझे मारने के लिए आता ही होगा। और रोते हुए कहने लगता है कि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप मुझे ऐसे ही मरने नहीं दे सकते, आपको जो है ना किसी
भी हालत में मुझे बचाना होगा, तो जल्दी से उस यानी कि जाओ फैंग को मारने के लिए अपने कुछ डिसेंडेंट को यहाँ पर भेजिए बोलकर बहुत ही बिलक बिलक के रोने लगता है। उसका जो फादर रहता है वो भी यहाँ पर एक नंबर का घटिया आदमी रहता है। वो टेबल पर अपना मुक्का को मारते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और फिर एक गहरी सोच के साथ अपने मन में कहने लगता है कि 8 साल पहले जाओ जांग ने मेरे यंग मास्टर की पोजीशन को मुझसे चुरा लिया था। अब 18 साल बाद उसका बेटा आया हुआ है और वो मेरे बेटे को यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो गुस्से में उठ जाता है और वो बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ें होने बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और उसका जो बेटा रहता है वो हैरान होकर अपने फादर को देखने लगता है, और उसका जो बाप रहता है वो बाहर निकलते हुए कहने लगता है कि जल्दी से चलो, हमें लो हॉल में जाना होगा क्योंकि अब टाइम आ गया है कि जाओ फैंग को यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत दी जाए। बोलकर वो एकदम एनर्जेटिक तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा होता है अपने बेटे को लेकर। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारा जो जाओ रहता है वो अपने जाओ फैमिली की जगह पर आ गया होता है और कहने लगता है कि जाओ फैमिली मैं वापस आ गया। तभी यहाँ पर का दरवाजा ओपन होता है और वहां पर से कुछ लोग बाहर की ओर आते हुए कहने लगते हैं कि जाओ फैंग, क्लैन एल्डर की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है, तुम्हें जल्द से जल्द एग्जीक्यूशन हॉल की तरफ में हमें ले जाना है। बोलकर अपने वेपन को हमारे जाओ के सामने में टिका देते हैं और जाओ कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग बस एक सर्वेंट हो और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। बोलकर वो भी अपने वेपन को सामने में कर देता है और यहाँ हम देखते हैं कि जाओ फैंग अपना एक जो स्किल रहता है वो यूज करते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर ये सारे जो लोग रहते हैं वो हमारे जाओ फैंग के इस स्किल से बिल्कुल भी नहीं बच पाते और वो यहाँ हवा में ऊपर की ओर कूद जाते हैं यानी कि उड़ जाते हैं और सीधा जमीन में धड़ाम धड़ाम से गिरने लगते हैं। और जाओ फैंग कहने लगता है कि मैं अपने आप से ही चलते हुए उस जगह पर जाऊंगा, तुम लोगों की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। और हमारा जो सीन रहता है वो एग्जीक्यूशन हॉल की तरफ में शिफ्ट हो जाता है जहां पर ये सारे लोग 4 लोगों की डेड बॉडी के साथ में खड़े रहते हैं और कुछ गार्ड्स भी मौजूद रहते हैं। और तभी हमारा ये जो रहता है जाओ वो इस जगह पर एंट्री भी ले लेता है और वो बोलता है जाओ जुआन मैं वापस आ चुका हूं। और यहां हम देख पाते हैं कि ये जो जाओ जुआन यानी कि एल्डर रहता है वो बोलता है कि जाओ फैंग तुम बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो, तुम्हें अपने क्राइम को कन्फेस करना होगा क्योंकि तुमने अपने खुद के क्लैन के लोगों को जान से मारा है। और उसका बेटा कहने लगता है कि जाओ फैंग तुमने अपने ही क्लैन के रूल्स को तोड़ा है और इस वजह से तुम्हें यहाँ पर गिल्टी माना गया है, तो तुम्हें अपना जो कुछ भी जुल्म है उसे यहाँ पर कन्फेस करना होगा। और जाओ कहने लगता है क्या कन्फेस? तुम लोगों को शायद ये बात बिल्कुल भी याद नहीं है कि जाओ फैमिली का मास्टर मैं हूं। आखिर तुम लोग हो कौन जो मुझे इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हो? और ये जाओ जुआन कहने लगता है कि तुमने अपने क्लैन को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है और तुम यहाँ पर गिल्टी अपने आप को मानने से रिफ्यूज कर रहे हो। तुम जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हें जो है वो मौत की सजा यहाँ पर जल्द से जल्द सुनाई जाएगी। और ये जो सारे गार्ड्स रहते हैं वो अपने वेपन को जाओ के अगेंस्ट में कर देते हैं और यहाँ पर जी कहने लगती है कि मास्टर ये सारे लोग हमें मार देंगे। और हमारा जो जाओ है वो अभी इन लोगों के बीच में घिरा हुआ हमको नजर आता है, लेकिन 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 तभी वो अपना लॉयन का पावर जो रहता है वो यूज करने वाला है और वो बहुत ही जबरदस्त लुक के साथ में यहाँ पर हमको नजर आता है। और अपना एक जो स्किल रहता है लॉयन वाला वो इन सारे लोगों के अगेंस्ट में कर देता है जिससे ये सारे लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाते। और ये इतना पावरफुल अटैक रहता है कि ये जितने भी लोगों के वेपन्स रहते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं और सारे के सारे लोग हवा में लहराते हुए जमीन में धड़ाम धड़ाम से गिरने लगते हैं। अरे जितने भी वेपन्स रहते हैं वो हमारे जाओ का इतना ज़बरदस्त इंपैक्ट रहता है कि वो जो वेपन्स है वो यहाँ पर यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ भी यहाँ निशाना मिल रहा होता है उस और तेजी की रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। यार एक जो स्पेयर रहता है वो सीधा का सीधा जाओ जुआन के पास में जाकर लगता है जिससे जाओ जुआन की लिटरली फट गई होती है क्योंकि उसके माथे से पसीना बहने लगता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमारा ये जो जाओ है वो जी को संभालने लगता है क्योंकि वेपन्स अपना ही जगह बना बना के सारी जगहों पर यहाँ लग रहे होते हैं। और फिर हमारा जाओ जी से कहने लगता है कि तुम इस जगह से बाहर चली जाओ, मेरा बाहर इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। और जी कहती है ठीक है मास्टर। और यहाँ पर जाओ जुआन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने स्वाड को निकाल देता है और वो बोलता है छोटे से बास्टर्ड मैं तुझे यहाँ पर जान से मार दूंगा और तेरी मौत जो है आज मेरे ही हाथों लिखी है। और हमारा जाओ भी कहने लगता है कि यहाँ पर तू है वो जो मरने वाला है क्योंकि तू मेरा अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है। और तभी ये जो जाओ जुआन रहता है वो हमारे जाओ फैंग के ऊपर में अपना एक स्पेशल स्किल अटैक कर देता है जो
कि बहुत ही जबरदस्त रहता है। और हमारा जो जाओ रहता है वो भी पीछे नहीं हटता और वो भी अपना एक स्पेशल वाला स्किल उसके अगेंस्ट में कर देता है। ये दोनों का पावर इतना जबरदस्त हमको नजर आता है और ये सब कुछ देख रहा होता है पीछे से उस जाओ जुआन का बेटा और वो बोलने लगता है कि ये लोग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक एक दूसरे के ऊपर में कर रहे हैं। और हम देख पाते हैं कि ये जो जाओ जुआन रहता है वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आता है और हमारा जो जाओ रहता है वो आगे की तरफ हमको नजर आता है। और ये जो जाओ जुआन का बेटा है वो घबराया हुआ कह रहा होता है कि आखिर अभी यहाँ पर कौन जीता। और हम देख पाते हैं कि हमारा जो जाओ है वो है इस मैच का विनर, क्योंकि उसने जाओ जुआन को पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है और उसके बॉडी से ब्लड निकल रही होती है। और जाओ कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर हायर रैंक के बंदे को ऑफेंड किया है और इस वजह से तुम यहाँ पर जान से मारे जाते हो। और यहाँ नोटिफिकेशन आता है, आपको बधाई हो, प्लेयर जाओ फेंग ने जो है वो यहाँ पर 3 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को हराया है। इस वजह से उन्हें 30,000 एक्सपी पॉइंट और 3,000 रियल स्ट्रेंथ और साथ में 3,000 पॉइंट ऑफ 10 पल्स गॉड स्वॉर्ड स्किल दिया जाता है। और हमारा जाओ कहने लगता है कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया है। और तभी वो यहाँ पर जाओ जुआन के बेटे की तरफ में देखता है और जाओ जुआन का बेटा जो रहता है वो हमारे जाओ से इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो अपने पेंट में ही बाथरूम कर देता है और वो बोलने लगता है कि जाओ फेंक जाओ फेंक जाओ फेंक। और वो सीधा हमारे जाओ फेंक के पैरों को पकड़ लेता है, रोते हुए कहने लगता है कि मैं जो हूँ ना वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं किया था और मैं कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं गया था। तुम मुझे बस यहाँ पर एक बार जिंदा रहने दो, मैं अगली बार कोई भी मिस्टेक नहीं करूँगा। और तभी हमारा जाओ जो रहता है वो गुस्से में उसे एक लात मारता है और वो बोलता है, बास्टर्ड हट जा मेरे यहाँ पर से, और अपने बाथरूम करने के बाद तू मुझे यहाँ पर टच कर रहा है। और ये जो जाओ जुआन का बेटा रहता है उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलने लगती है और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई होती है। तो 2 मिनट का मौन धारण रखेंगे हम लोग। और तभी जाओ फेंग को एक नोटिस आता है कि उसका यहाँ पर कुछ 300 पॉइंट का एक्सपीरियंस जो है वो डिटेक्ट कर लिया गया है। और ये बात को जानने के बाद जाओ जो है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और वो कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस कमीने की वजह से मेरा जो एक्सपी पॉइंट है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया गया है। और वो यहाँ पर मरे हुए जाओ जुआन के बेटे को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हुए कहने लगता है कि सारे कमीने कचरे, तेरी वजह से जो है वो मेरा 300 एक्सपी पॉइंट जो है वो यहाँ पर से चला गया है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं पहले ही यहाँ पर चेन काइसन की वजह से इतना ज़्यादा गुस्सा था और तूने मेरा यहाँ एक्सपी पॉइंट को गवा दिया है, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा बोलकर वो बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारने लगता है। कहता है कि आखिर कौन है वो मिस्टीरियस और पावरफुल पर्सन जो हमारे जाओ फैमिली में रहता था और वो क्लैन का एल्डर भी था, आखिर तुम लोगों को पता है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं यहाँ पर उसे भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा बुली किया गया था। और फिर हम देखते हैं कि जो 2 स्वर्गदूत यानी कि एक डेविल और एक एंजल आ जाते हैं और जाओ जुआन के जो बेटा रहता है उसकी आत्मा को लेकर जाने लगते हैं। और हमारा जाओ कहने लगता है भागते हुए कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो ग्रैंडपा को अच्छी तरीके से पता होगी, तो मुझे उनसे आंसर मिल सकता है, तो मुझे उनके पास जाना चाहिए बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं और हम देख पाते हैं जाओ को, जो कि अपने घर में आने के बाद बोलता है कि आखिर मेरे ग्रैंडपा जो है वो यहीं पर रहते हैं लेकिन वो कहाँ चले गए बोलकर डोर को ओपन कर देता है। अंदर पूरी तरीके से धुआं ही धुआं और यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि ग्रैंडपा, आपका ग्रैंडसन जाओ फेंग यहाँ वापस आ चुका है, आप कहाँ पर मौजूद हैं। और हम देख पाते हैं ग्रैंडपा को जो कि यहाँ पर जमीन पर गिरे पड़े हुए नजर आते हैं। और जाओ फेंग उसे देखने के बाद बोलता है, क्या आखिर ग्रैंडपा के साथ ये सारी चीजें कैसे हो गई बोलकर वो तेजी की रफ्तार में भागते हुए ग्रैंडपा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और वो सीधा ग्रैंडपा को संभालने लगता है और पूछता है ग्रैंडफादर से कि ग्रैंडफादर क्या आप यहाँ पे ठीक हैं। और ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि हे मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ ना, आखिर तुम कैसे हो। और ग्रैंडपा का नाम होता है जाओ जैंग फेंग। और यहाँ पर जाओ कहने लगता है कि ग्रैंडपा 18 साल पहले क्या हम लोगों के पास में कोई सुपर जीनियस पर्सन मौजूद था। और ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं कि ये सब कुछ बकवास है, आखिर इस तरीके की बकवास चीज़ें तुम्हें कौन बता रहा है, हमारे पास इस जैसा कोई भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं था और ना ही तुम आगे इस चीज़ के बारे में कभी मेंशन करोगे। और जाओ यहाँ पर हैरान होकर बोलता है कि सॉरी ग्रैंडपा, मैं यहाँ पर उस बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर चेन काइसन इन्वॉल्व हो चुका है और इसलिए मुझे यहाँ सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं चेन काइसन से निपट सकूं। और ये सब कुछ जानने के बाद ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है, मुझे क्लियरली सारी बातें समझाओ। और यहाँ पर हमारा जो जाओ रहता है उसको सारी बातें बता देता है क्या कुछ उसके साथ अभी तक हुआ था। और यहाँ पर ग्रैंडफादर बहुत ही ठाके मारते हुए हंसते हुए कहने लगते हैं, क्या तुमने कभी यहाँ पर जेनहर को देखा है। और कहते हैं कि फेंगर जो है ना वो ऑलरेडी 1 स्टार कमांडर था और उसके पास फाइनली एक चांस तो मौजूद था। और ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आई। और फिर यहाँ पर जाओ कहने लगता है कि ग्रैंडपा, ये जो जेनहर है क्या सच में इतना ज़्यादा सुपर
जीनियस था, आखिर वो अभी कहाँ पर मौजूद है। और ग्रैंडपा जो है वो एक गहरी सोच में चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। फिर हम लोगों को शॉर्ट में स्टोरी बताया जाता है कि लियांग जो है उसमें यहाँ पर 3 बड़े फैमिली मौजूद थे जो कि यहाँ पर होल कंट्री को कंट्रोल करते थे। जो फैमिली थे वो थे जाओ फैमिली, ओयांग फैमिली, चू फैमिली। और ये जो यूसाओ सिटी है वो जाओ फैमिली का ही एक ब्रांच है। और ये जो जेनहर था ना वो यहाँ पर अपने मेन क्लैन में वापस जाना चाहता था और इसके लिए उसे यहाँ पर टॉप 30 क्लैन को हराना था। और यहाँ पर उसने जो है वो वॉर किया बहुत ही बड़ा वाला। भले ही वो यहाँ पर सिर्फ 20 साल का ही था लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ पर सिंग जिंग वुवांग रेल्म में मौजूद था जो कि एक सुपर पावर था। यानी कि दूसरे शब्दों में बोले तो वो एक इनविंसिबल मैन था अपने आसपास के लोगों के बीच में। और साथ में मुझे ऐसा लगा हुआ था कि हम लोग वापस से अपने मेन लाइन में चले जाएंगे। फिर बोलकर वो ये सारी चीज़ें चुप हो जाते हैं और उसे चुप होता हुआ देखकर जाओ बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और कहने लगता है कि ग्रैंडपा आखिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ। फिर ग्रैंडपा उसे बताने लगते हैं कि जेनहर ने यहाँ एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था लेकिन यहाँ पर जाओ फैमिली के मतलब जाओ के जो मेन लाइन के फैमिली का एक मेंबर था जाओ युनवू, उसने यहाँ पर उसे जान से मार दिया। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रोने भी लगते हैं और जाओ एकदम फ्रस्ट्रेटेड और वो बोलने लगता है कि जाओ जान जो है वो यहाँ पर मेरे फादर थे। मतलब कि ये जो जेनहर है वो हमारे जाओ का फादर है और ये जो हमारे ग्रैंडफादर रहते हैं वो हमारे जाओ को संभालते हुए कहने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। ओरिजिनली जो है ना वो तुम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टैलेंटेड थे लेकिन किसे मालूम था कि ये जो चेन काइसन था उसने सीक्रेटली तुम्हारे टैलेंट को यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया और उसने मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हारी दोबारा यहाँ कभी भी हेल्प ना करूँ वरना वो हमारे जाओ फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। और हमारा जो जाओ रहता है ये सारी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में क्रोध हो जाता है और उसके जो रहता है यहाँ पर बॉडी से पर्पल कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो गुस्से में कहने लगता है कि चेन काइसन और जाओ यूनहान तुम दोनों बस मेरा यहाँ इंतज़ार करो क्योंकि मैं तुम दोनों को यहाँ इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला। और ग्रैंडपा उसे देखकर पूरी तरीके से हैरान और वो यहाँ कहने लगते हैं कि तुम इतना ज़्यादा जो है वो हाइपर नहीं हो सकते क्योंकि तुम यहाँ पर सिटी के लॉर्ड के अगेंस्ट में रिवेंज लेने की बात कर रहे हो और ये जो चेन काइसन और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी ये बातों को अफोर्ड नहीं कर सकते। और जाओ कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप बस तैयार रहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर तैयारी करनी होगी बोलकर एक जो एलिक्सियर रहता है वो निकाल देता है और यहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर को देते हुए कहने लगता है कि ग्रैंडपा आपको ये एलिक्सियर को ले लेना चाहिए, आपकी जितनी भी इंजरीज होगी ना वो इससे पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी और बाकी के जो अदर मैटर्स हैं उन सबको मैं यहाँ पर से संभाल लूँगा बोलकर वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है ग्रैंडफादर उसे देखते हैं और उसे अपने बेटे जेनहर की याद आ जाती है और वो दोबारा से रोना स्टार्ट कर देते हैं और वो बोलते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, आखिर इसमें भी जेनहर का ही ब्लड है जो कि मेरा ग्रैंडसन है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसके ऊपर मैं रिलायबल हो सकता हूँ। और जाओ आगे बढ़ते हुए स्माइल करते हुए कहने लगता है कि सीटू फैमिली, चेन फैमिली और जाओ यून हाओ फैमिली तुम लोग बस मेरा इंतज़ार करो, जैसे ही मैं तुम लोगों के पास में पहुंच जाऊंगा उसके बाद तुम लोगों का क्या होता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और हम देख पाते हैं कि एक जो बंदा रहता है वो बहुत ही तेज़ी की रफ्तार में दौड़ते हुए आने लगता है और ये बंदा हमारे जाओ के पास में आते हुए कहता है यंग मास्टर बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा क्योंकि कुछ बड़ी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। और जाओ उसे संभालते हुए कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ है मुझे यहाँ पर बताओ। और ये गार्ड बताने लगता है कि जो सिटी गार्ड है ना उन लोगों ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर रखा है और वो बोलता है कि वो सारे लोग हमारे जाओ फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। और हम देख पाते हैं ग्रैंडफादर और हमारे जाओ को और उसके साथियों को जो कि यहाँ पर सामना कर रहे होते हैं यहाँ पर कुछ सिटी गार्ड्स का और ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ गए होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रैंडफादर है वो बोलने लगते हैं कि कमांडर डी आखिर आपका ये सारी चीज़ें करने का यहाँ पर मतलब क्या है। और ये कमांडर डी कहने लगता है कि जाओ जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घमंडी है और उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एक्टिंग किया है जो कि हमारे सिटी के रूल के अगेंस्ट है। इस वजह से हम यहाँ पर जाओ फैमिली को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे क्योंकि आप लोगों ने अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं निभाया है। और यहाँ पर ये जो हमारे जाओ के तरफ के लोग रहते हैं वो बोलने लगते हैं कि आखिर हम यहाँ पर अब क्या करेंगे क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो जाओ फैंग की वजह से ही हो रही है। फिर वो लोग यहाँ पर भीख मांगते हुए कहने लगते हैं कि कमांडर डी आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम लोग जाओ फैंग को आपके
आपके हवाले कर देंगे, हमारे जाओ फैमिली का उससे कोई भी रिश्ता नाता नहीं है बोलकर वो हमारे जाओ से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और ग्रैंडपा उन्हें ऐसा करता हुआ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन लोगों को ढकेलते हुए कहने लगते हैं कि तुम लोग अपना बकवास मुंह को बंद करो, हम जाओ क्लैन के लोग हैं, किसी भी तरह से सर्वाइव करने के लिए हम अपने लोगों को बिल्कुल भी सेल नहीं करते बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हमको नजर आते हैं। और तभी कमांडर डी कहने लगता है अपने स्वाड को आगे करते हुए कि तुम लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम सारे के सारे लोग आज यहाँ पर जान से मारे जाओगे। और इसकी जो सेना रहती है वो बोलने लगती है किल किल, यानी कि जान से मारो, जान से मारो, जान से मारो बोलकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हमको नजर आते हैं। और ये जो जाओ फैमिली के लोग रहते हैं वो लोग समझ गए होते हैं कि अब ये लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे और कहने लगते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर हम इनसे यहाँ फाइट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, अगर हम इनसे फाइट नहीं करते हैं तो भी हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, हर हालत में हम लोग मारे जाएंगे। तभी हमारे जो ग्रैंडफादर रहते हैं वो पूरी एनर्जी के साथ में अटैक करते हुए बोलने लगते हैं कि हम लोग हर हाल में यहाँ पर सर्वाइव करेंगे, हमारे जो जाओ फैमिली के मेंबर्स है आओ मेरे साथ में मिलकर इनके अगेंस्ट में फाइट करो बोलकर एक पावरफुल अटैक उस कमांडर डी के अगेंस्ट में कर देते हैं। यार ये जो कमांडर डी रहता है वो भी पीछे नहीं हटता और वो बोलता है बहुत अच्छे ग्रैंडफादर बोलकर अपना एक स्किल वो भी यूज कर देता है। ये दोनों बहुत ही पावरफुल तरीके से एक दूसरे के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं और ये जो धमाका रहता है बहुत ही जबरदस्त रहता है। लेकिन ये जो कमांडर डी है वो हमारे ग्रैंडफादर को ओवर पावर कर देता है और वो बोलता है कि ओल्ड मैन अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और हमारे जो ग्रैंडफादर रहते हैं वो जमीन में बहुत ही बुरी तरीके से गिरते हैं और यहाँ पत्थर जो रहते हैं वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाते हैं। और ग्रैंडफादर अपने आप को संभालते हुए बोलते हैं कि ये तो 5 स्टार कमांडर में बदल चुका है, आखिर इसने कब यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी ये जो कमांडर डी रहता है अपने स्वाड को आगे करके तेजी की रफ्तार से ग्रैंडफादर को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि ओल्ड मैन अब तुम्हें यहाँ पर हेल की दर्शन करने ही होंगे। और तभी हम देख पाते हैं कि हमारे जाओ की एंट्री हो जाती है और वो यहाँ पर सीधा एक किक हमारे कमांडर डी के छाती में मारता है और वो बोलता है कि ग्रैंडफादर आप अपना ध्यान रखिए। और बहुत ही जबरदस्त अटैक हमारे जाओ ने कमांडर डी के अगेंस्ट में किया होता है। और कमांडर डी जो रहता है वो हमारे जाओ फैंग को देखते हुए कुछ अपने मनों में सोचता है और हमारा जो जाओ रहता है वो अभी भी यहाँ पर स्माइल करते हुए कमांडर डी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर को छूने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना, वरना यहाँ पर तुम्हारी मौत तो निश्चित ही होगी। और यहाँ कमांडर डी बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो जो कि यहाँ पर सामने आ गए हो। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ये दोबारा से अपने स्वाड में एकदम ग्रीन कलर का ऑरा लाकर हमारे जाओ के ऊपर में अटैक करते हुए कहने लगता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी जान को लूंगा, उसके बाद तुम्हारे ग्रैंडफादर और उसके बाद तुम्हारे सारे क्लैन को यहाँ मिटा डालूंगा बोलकर एक पावरफुल अटैक हमारे जाओ के अगेंस्ट में कर देता है। लेकिन हमारा जो जाओ है वो भी यहाँ पर पीछे नहीं रहता, क्योंकि उसने भी अपना एक स्पेशल स्किल कर दिए रहता है और वो ये जो स्किल रहता है वो सीधा जाओ मतलब कमांडर डी के अगेंस्ट में चला जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के अटैक की वजह से इतना जबरदस्त क्लैश होता है कि यहाँ का धमाका बहुत ही जबरदस्त होता है। ये जो ग्रैंडफादर है ये सब कुछ देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान और अपने मन में बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाओ फैंग जो है वो इतना ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्गर बन चुका है। और हमारा जो जाओ रहता है वो इस इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा सा पीछे की तरफ में जाने लगता है। और यहाँ पर हमारे जो जाओ फैमिली के लोग रहते हैं वो बोलने लगते हैं कि वो किसी तरीके से कमांडर जी के अगेंस्ट में यहाँ पर खड़ा है, यानी कि हमारा जो जाओ फैंग है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और हमारे पास अभी भी चांस है कि हम अपनी जिंदगियों को बचा सकते हैं। और ये कमांडर डी खुश होती हुए कहने लगता है कि भले ही तुमने यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रिक को यूज किया है, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार कर ही रहूंगा। और हमारा जो जाओ रहता है वो एक गहरी सी सांस लेता है, अपने मुट्ठियों को बंद करता है और फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हुए कहने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर मजबूर किया है कि मैं अपना सबसे पावरफुल अटैक तुम्हारे अगेंस्ट में करूं, तो अब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ बोलकर बहुत ही जबरदस्त एनर्जी के साथ में वो चिल्लाते हुए कहने लगता है। और ये सब कुछ देख रहे होते हैं कमांडर डी और हमारे ग्रैंडफादर। और कमांडर डी अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है। और ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं कि आखिर जाओ फैंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कब यहाँ पे बन गया। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो जाओ फैंग है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो यहाँ पर कमांडर डी को एक ही झटके में मार देगा और गुस्से में कहने लगता है कि अब मेरे काम है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेसन टीच करूँ कमांडर डी, तो तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ। और ये जो कमांडर डी रहता है वो अभी भी इस जगह पर खड़े रहता है, लेकिन थोड़ा सा घबराया हुआ भी नजर आता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि हमारा जो जाओ है वो तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भागने लगता है अपनी जान को बचाते हुए और कहने लगता है कि मेरा सबसे बेटर प्लान यही है कि इस जगह से भाग जाओ, क्योंकि हारना जीतना सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, अपनी जान रहेगी तो जान रहेगी भैया बोलकर वो तेजी की रफ्तार से भागने लगता है। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर ये सारे जो दर्शक रहते हैं वो पूरी तरीके से हैरान परेशान कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। और ये जो
कमांडर डी है वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और वो बोलने लगता है कि बास्टर्ड, आखिर तेरे जैसे इंसान से मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूं, तू बस यहां पर मेरा मजाक उड़ा रहा है, तू यहां पर बस स्ट्रांग होने का प्रिटेंड कर रहा था। और भागते हुए हमारा जाओ कहने लगता है कि सबसे पहले लोगों को जो है ना वो स्ट्रांग पावर का जो है वो प्रिटेंड करो और बेस्ट प्लान यही होता है कि उसके बाद यहां पर से भाग जाओ, और ये सबसे बेस्ट 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 प्लान है। और यहां पर वो भागते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द यहां पर अपना लेवल अप करना होगा, क्योंकि इस बंदे को डिफीट करने के लिए मेरा ये लेवल सफिशिएंट नहीं है। और तभी उसका जो नजर रहता है वो कुछ लोगों के तरफ में पड़ता है और वो बोलता है कि मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट मेरा इंतजार कर रहा है, तो मुझे यहां पर जाके उसे लेना पड़ेगा। और फिर वो बोलता है कि ग्रैंडपा, आपको यहां पर थोड़ी देर मेरी मदद करनी होगी, आप यहां पर कमांडर डी को थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिए, मुझे यहां पर कुछ लोगों को जान से मारना है। और ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और वो यहां पर लड़खड़ाते हुए उठते हैं और वो बोलते हैं कि कमांडर डी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम यहां पर मेरे ग्रैंडसन को हर्ट करो, अब यहां पर मैं तुम्हारा अपोनेंट हूं, तो तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और कमांडर डी बोलने लगते हैं, क्या तुम यहां पर मरना चाहते हो ओल्ड मैन। और यहां हम देख पाते हैं कि हमारा जो जाओ रहता है वो यहां पर कमांडर डी की सेना की तरफ में आगे बढ़ गया होता है एक्सपीरियंस पॉइंट कमाने के लिए। और कमांडर डी और हमारे जो ग्रैंडफादर रहते हैं वो यहां पर एक दूसरे की तरह साथ में कुत्ते की तरह में फाइट कर रहे होते हैं, घसीट घसीट के। और हमारे ये जो सेना रहती है वो बोलने लगती है कि आखिरकार तुम यहां हमारे अगेंस्ट में आए हो, अब तुम्हें हम यहां हेल के दर्शन कराएंगे, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है कि तुम हम लोगों के पास में आए हुए हो बोलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जाओ उनके ही पास में आगे बढ़े जा रहा होता है और तभी हमारा जो जाओ रहता है वो एक पोटी उठाता है और सीधा एक बंदे के मुंह पर मार देता है। और पोटी जो रहता है वो सीधा उसके मुंह पर बहुत ही बुरी तरीके से लग जाता है। और जाओ बोलता है कि तू सबसे पहले ये पोटी को खा ले। और यहां पर वो बंदा अपने मुंह को साफ करते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार मैंने इस पोटी को कैसे खा लिया, इसके साथ मैं बिल्कुल भी यहां पर खुश नहीं हूं। फिर यहां पर ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं हमारे जाओ से और वो बोलते हैं सारे लोग एक साथ जाओ और इस बंदे को यहां पर जान से मार दो, आखिर ये हमारे साथ में इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है। और ये सारे लोग गुस्से में हमारे जाओ के पीछे पड़ जाते हैं और हमारे जो जाओ रहता है इनके हर एक अटैक से बचते हुए यहां पर आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है। ये लोग बोलते हैं कि जान से मार दो, जान से मार दो। और यहां पर हम देखते हैं कि जाओ ने अपना एक स्पेशल पावर यूज कर दिया होता है और वो बोलता है कि तुम सारे के सारे लोग यहां पर मारे जाओ। और ये सारे जो लोग रहते हैं वो यहां पर हमारे जाओ के अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाते और यहां वहां जहां कहां भी यहां जगह मिल रहा होता है वो यहां पर गिर रहे होते हैं और कुछ वेपन्स भी यहां पर टूट रहे होते हैं। साथ में यहां पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, लेकिन मेरा रिदम टूट जाएगा इसलिए मैं यहां पर कंटिन्यू करूंगा। और हम देख पाते हैं कि हमारा जाओ अपने मन में बोलता है कि मुझे बस यहां पर लेवल अप करना है और कहने लगता है कि तुम लोग मुझसे दूर बिल्कुल भी मत भागो, मैं तुम लोगों को बस यहां पर मार दूंगा, उसके बाद मेरा लेवल अप हो जाएगा, बस यही मैं चाहता हूं। और ये सारे लोग घबराते हुए कहने लगते हैं ये बाबा, ये पागल आदमी हम लोगों के पीछे पड़ गया, अरे बाबा ये बहुत ही पावरफुल है, मम्मी पापा डैडी सब कुछ याद कर रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि चलो हम लोगों को इस जगह से भाग जाना चाहिए। नोटिफिकेशन कंटिन्यूअस यहाँ पर आ रहा होता है, पता नहीं कितना कितना पॉइंट मिला है मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताना। हम देख पाते हैं हमारे जाओ को जिसके बॉडी से गोल्डन फ्लेम ऑरा निकल रही होती है और वो बहुत ही डेविलिश तरीके से हंस रहा होता है क्योंकि वो और ज्यादा यहाँ पर लेवल अप कर चुका होता है। हम देख पाते हैं हमारे कमांडर डी और ग्रैंडफादर को जो कि एक दूसरे से लड़ने के बाद में बहुत ही ज्यादा यहाँ इंजर्ड नजर आते हैं और हमारे ग्रैंडफादर जो है वो कमांडर डी के कान को पकड़े रहते हैं और कमांडर डी जो है वो हमारे ग्रैंडफादर के कॉलर को पकड़े रहते हैं और कमांडर डी बोलने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो जाओ फेंग जो है ना वो पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है और ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि अबे छोड़ दे मेरे को, और मेरा ग्रैंडसन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और हम देखते हैं जाओ को जो बोलने लगता है कि कमांडर डी अब तुम यहां पर मरने वाले हो। और कमांडर डी बहुत ही ज्यादा गुस्से में ग्रैंडफादर को पीछे की तरफ में फेंक देते हैं और हमारे जाओ से कहने लगते हैं कि लिटिल बास्टर्ड, तुमने मेरे बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया है, अब मैं यहां पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अपनी जान की कीमत से मेरे लोगों की जान की कीमत चुकानी होगी। और ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं हमारे जाओ से कि जाओ भाग जा मेरे पोते, ये जगह तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये जो इंजर्ड रहते हैं कमांडर डी के लोग वो बोलने लगते हैं कि कमांडर डी मार दो इसको, ये कुत्ता कमीना आदमी हमारे ऊपर पोटी फेंक रहा था और इसने बहुत ही ज्यादा इंजर्ड किया है हमें। और यहाँ पर हमारे जो जाओ फैमिली के लोग रहते हैं वो बोलने लगते हैं कि जाओ फैंग ने जो है ना वो क्रेजी तरीके से इतने सारे लोगों को यहाँ पर इंजर्ड कर दिया है, जान से मार दिया है। और जाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होती है, बोलने लगता है कि 10 पल्स स्वाड, अब इसे तुम यहाँ पर लेकर देखो। और कमांडर डी कहने लगते हैं कि इस बार मैं तुम्हारे स्ट्रिक में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला, क्योंकि हमारे जाओ ने पहले के टाइम में इसी तरीके से उसे फंसाने की कोशिश की थी और वो बोलता है कि अब ये मेरे ऊपर में काम नहीं करने वाला, बोलकर अपने स्वाड में ग्रीन एनर्जी को ले आते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे जाओ ने इसने बहुत ही जबरदस्त वाला
वाला अटैक यहाँ पर कमांडर डी के अगेंस्ट में कर दिया होता है। लेकिन कमांडर डी जो रहता है वो अपने स्वॉर्ड से एक बैरियर टाइप का कुछ चीज को बना लेते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त हमको नजर आता है। एक तरफ होता है हमारा गोल्डन फ्लेम ऑरा, दूसरी तरफ होता है ग्रीन फ्लेम ऑरा, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारा ये जो जाओ है उसका अटैक यहाँ पर कमांडर डी के अटैक में यहाँ लग जाता है। और यहाँ पर ये जो कमांडर डी रहते हैं वो थोड़ा सा यहाँ परेशान नजर आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा जो जाओ है उसका यहाँ अटैक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कर देता है कमांडर डी के अटैक पर। और यहाँ पर सीधा कमांडर डी बिल्कुल भी यहाँ नहीं बच पाते हमारे जाओ के अटैक से और उनके कपड़ों के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और पूरी तरीके से इंजर्ड हमको नजर आ जाते हैं। और ये जो सारे उसके लोग रहते हैं वो ये सब कुछ देखने के बाद कि उनका जो कमांडर है वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है, वो उनके मुंह खुले के खुले हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या ये सच में ऐसा हो रहा है। आखिर ये जो जाओ फैंग है ना उसने यहाँ पर कमांडर डी को इस तरीके से कैसे डिफीट कर दिया, आखिर वो सडनली इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और यहाँ पर ये जो कमांडर डी रहते हैं वो जमीन में धराशाह पड़े होते हैं, यानी कि वो भी जान से मारे गए हैं शायद। और हमारा जो जाओ रहता है वो यहाँ पर अपने पसीने को पोंछ लेता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फैंग ने कमांडर डी यानी कि 5 स्टार वॉरियर को यहाँ पर डिफीट कर दिया है। इस वजह से उन्हें 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 5,000 स्किल पॉइंट्स यहाँ पर मिलता है। और हमारा जो जाओ रहता है वो बहुत ही कमाल का नजर आता है और वो आगे की तरफ में देखने लगता है और वो बोलता है कि अब तुम लोगों की बारी है। और ये जो सारे लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और एक दूसरे को बोलने लगते हैं कि अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सोल्जर्स नहीं बचे हैं और हम लोगों को इस जगह से भाग जाना चाहिए। और तभी कुछ जो लोग रहते हैं वो सीधा इनके ऊपर में अटैक कर देते हैं और वो बहुत ही बुरी तरीके से इनको मारने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो कमांडर डी के लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि हम लोगों को सिटी लॉर्ड के पास में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जाओ फैमिली है वो हम लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर बुली करने वाली है। लेकिन हमारा जो जाओ रहता है वो एक जगह में खड़े होता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपना स्टेटस विंडो देखने लगता है और वो बोलता है प्लेयर जाओ फैंग लेवल 6 स्टार वॉरियर 10 पल्स स्वार्ड प्रोफिशिएंसी 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। और ये सब कुछ देखने के बाद हमारा जो जाओ फैंग है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बॉडी से गोल्डन फ्लेम ऑरा निकलने लगती है और एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि अब मेरा जो स्ट्रेंथ है ना वो एक 9 स्टार जनरल के बराबर हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा कूल और पावरफुल है। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि फ्यूचर में मुझे ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को बनाना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मैं फाइट करूंगा मैं उतना ही ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनूंगा और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। और तभी हमारी जी की एंट्री होती है और वो बोलने लगती है कि मास्टर आखिर अब आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं। और जाओ उससे कहने लगता है कि जी तुम यहाँ पर ग्रैंडपा का ख्याल रखो और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। और जी कहने लगती है कि यंग मास्टर आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं आप यहाँ अपना ख्याल रखिए। और जाओ जो है वो एक मुस्कुराहट के साथ अपने मन में कहने लगता है कि मुझे अपना जो कुछ ट्रबल्स है उन लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर सॉल्व करना है, तो इसलिए मुझे आगे तो बढ़ना ही होगा। और हम देख पाते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका जो कि सिटी मेन हाउस में हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो हमारे जाओ के अगेंस्ट में फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन जाओ इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि वो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है और वो कहने लगता है कि ब्लू स्काई लॉर्ड मैं तुम्हें यहाँ पर से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर हमारा जो जाओ है वो बहुत ही फायर्ड अप तरीके से उन सारे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। फिर कहता है कि तुम सारे के सारे कचरे हो जो जिन्होंने यहाँ पर हिम्मत की है मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल करने की, अब यहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ मारे जाएंगे। और उनके बारे में सोचते हुए हम देखते हैं कि उसने यानी कि जाओ ने यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन को लाया होता है और वो आगे की तरफ में बढ़ते हुए यानी कि डेविलिश तरीके से आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि लॉर्ड ऑफ द ब्लू स्काई चेन काइसन मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम बस मेरा यहाँ पर इंतजार करो बोलकर वो एक सीरियस लुक के साथ में आगे की ओर बढ़ गया होता है। और हमारा जो सीन रहता है सिटी ऑफ ब्लू स्काई में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर आसपास की जगहों को तुम लोग देख सकते हो जो कि पूरी तरीके से चहल पहल वाला एरिया है। और यहाँ पर एक टेबल में बैठा होता है हमारा जाओ और चाय पीते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि ग्रैंडपा और जी पूरी तरीके से सेटल्ड हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मैंने यहाँ पर जो कुछ भी हम लोगों के ऊपर में ट्रबल करने वाले लोग थे उन लोगों को यहाँ पर मिटा डाला था, तो अब मुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से चेन काइसन हाफ स्टेप मार्शल आर्टिस्ट है और लॉर्ड C2 जो है वो एक 9 स्टार किंग है और इसके साथ में डजन्स ऑफ किंग ऑफ वॉर मौजूद है और साथ में जो हजारों की तादाद में सिटी गार्ड भी रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग बोल रहे होते हैं वो बंदा चोर है उसे यहाँ पर पकड़ लो बोलकर, इस तरीके से चहल पहल हमको इस जगह पर नजर आ रही होती है। कुछ व्यापारी भी होते हैं, उनके बीच में हमारा जो जाओ रहता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी जो है वो बिना सोचे समझे नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में सिटी गार्ड मौजूद है और काफी पावरफुल लोग भी है। अगर मैं बिना सोचे समझे उनके
ऊपर मैं अटैक करूंगा, यानी कि चैन काइसेन और C2 के ऊपर में, तो मेरे ऊपर में काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ सकता है। और उसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के ऊपर में किसी भी प्रकार का जो है वो प्रॉब्लम को नहीं आने दे सकता। इसलिए मुझे हर प्रकार से यहाँ पर केयरफुल रहना होगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर एक मास्क बना लेना चाहिए जो कि मेरे मतलब क्लोथ से काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है चलो अब हमारा यहाँ मास्क बनाने का टाइम आ चुका है, और वो सीधा एक मास्क बनाने वाले दुकान में पहुंच जाता है जहाँ पर का ओनर अपना घोड़े बेच के सो रहा होता है। और हमारा जाओ कहने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से टूटा फूटा वाला जगह है और यहाँ पर कोई भी जो चीज़ों को यहाँ नोटिस नहीं करता। फिर वो उस बंदे से कहने लगता है कि बॉस मैं यहाँ पर एक गोल्डन मास्क क्रिएट करवाना चाहता हूँ। और ये बंदा बोलता है कि बेटा नीचे की तरफ में देखो, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और नीचे की तरफ में जैसा ही देखता है वो बंदा वापस से सो जाता है और जाओ पढ़ता है कि यहाँ पर सेल्फ सर्विस है क्योंकि यहाँ पर कोई वर्कर ही नहीं है। फिर वो बोलता है ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, चलो अब बनाने का टाइम आ चुका है बोलकर खैनी हथौड़ा सब कुछ यहाँ पर ले लेता है। और वो बोलता है कि अब टाइम आ चुका है क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपाना है, तो कुछ तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और हम देखते हैं वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर जो है वो मौका मिला हुआ है कि मैं अपने सिस्टम के थ्रू काफ़ी कुछ चीज़ों को यहाँ पर लर्न कर सकता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर मास्क बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए बोलकर वो अपनी हथौड़ी से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठोक पीट करने लगता है। और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है हमारा जाओ। और तुम लोगों ने उसके फेशियल एक्सप्रेशन तो देख ही लिए होंगे कि वो ये सब कुछ करते हुए कितना ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और बार बार ये जो नोटिफिकेशन आने लगता है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन इस बारे में है कि हमारा जो जाओ है वो जितना ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करेगा वो यहाँ पर एक अच्छा क्राफ्टमैन बन सकता है। और यहाँ पर वो फाइनली एक गोल्डन मास्क बना लेता है और अपने पसीने को साफ करते हुए बोलता है कि फाइनली 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 मैंने अपने लिए एक मास्क बना लिया है। और वो मास्क को देखते हुए बोलता है लेकिन ये इतना ज़्यादा हार्ड था, फिर भी मैंने काफ़ी मेहनत किया हुआ था। और नोटिफिकेशन आ जाता है कि प्लेयर ने जो है ना वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मास्क बनाया हुआ है जो कि एक मेटल का है, तो इसलिए उसे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर हमारा जो जाओ रहता है वो खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ये जो ब्रदर है ना वो यहाँ पर इस फोर्जिंग मास्टर बनना चाहता है और अपने स्किल को और भी ज़्यादा अपग्रेड करना चाहता है। और हम देख पाते हैं जाओ को जो कि और भी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करते हुए मास्क बनाने लगता है, एक मतलब यानी कि बहुत ही बेहतरीन मास्क अपने लिए बनाना चाहता है। और वो सब कुछ करते हुए वो कहता है कि मुझे और ज़्यादा यहाँ पर इसे अपग्रेड करना होगा, जितना ज़्यादा मैं अपग्रेड करूँगा उतना मेरे लिए अच्छा है बोलकर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से वो ठोक पीट करने लगता है। और उसकी इस आवाज़ को सुन रहा होता है ये बंदा और वो बोलने लगता है कि इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ लेकिन इतना जितना ये हल्ला कर रहा है ना इतना हल्ला आज तक किसी ने भी नहीं किया है। और वो बंदा जो रहता है वो अंदर की तरफ में जाकर जैसे ही देखता है उसके मुंह खुले के खुले और वो बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पर तुम कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं कि हमारे जाओ ने अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मास्क बनाए होते हैं, यानी कि उसका स्किल जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ अपग्रेड हो रहा होता है और ये बंदा बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा होता। और फाइनली हमारे जाओ ने अपने लिए एक बेहतरीन मास्क बना लिया होता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन भी आ जाता है बधाई वाला। और यहाँ पर जाओ कहने लगता है कि फाइनली मुझे जो मास्क चाहिए था वो मैंने यहाँ पर बना लिया है। और फिर वो एक गोल्डन वाला जो रहता है यहाँ पेमेंट करते हुए बोलता है कि ये तुम यहाँ पर रख लो क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर और ज़्यादा लेवल अप करना होगा। और यहाँ पर हमारा जाओ और ये जो ओनर है दोनों के दोनों खुश क्योंकि हमारे जाओ ने उसको बहुत ही अच्छा टिप दिया है बिना किसी मेहनत के। और जाओ आगे बढ़ गया होता है अपने मिशन पे। और उसके बाद हम देखते हैं कैसल पीक टाउन ऑफ टेक्सीबा और यहाँ पर ये होता है सिटी गार्ड कैप्टन हुडोंग और ये कहने लगता है अपने लोगों से कि एक बंदा यहाँ पर आने वाला है, सिटी लॉर्ड की तरफ से ऑर्डर मिला हुआ है, हमें हर हालत में उस बंदे को इस जगह से उखाड़ फेंकना है, तो तुम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखो। और हम देख पाते हैं हमारे जाओ को जो कि इस जगह पर एक परछाई की तरह एंट्री ले लिए रहता है। ये लोग बोलते हैं आय आय सर आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे, उस बंदे को हम यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा वापस जाने नहीं देंगे। और इन देखते हैं सारे के सारे लोग ऊपर की तरफ जहाँ से हमारा जाओ नीचे की तरफ में एंट्री ले रहा होता है धांसू वाला। और यहाँ पर होती है एक सुपर हीरो लैंडिंग और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बोलता है कि तुम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ। और उसके इम्पैक्ट ये सारे जो लोग रहते हैं वो पीछे की तरफ में जा गिरते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहता है। हमारा जो जाओ है वो यहाँ पर मास्क पहने हुए रहता है, ये एक गोल्डन स्माइलिंग मास्क रहता है। और हमारा जाओ बोलने लगता है कि मैंने तुम लोगों के सेकंड सन को ऑलरेडी यहाँ पर मार दिया है। और ये सुनने के बाद ये जो रहता है यहाँ पर गार्ड चीफ वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। और वो बोलता है क्या आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो। और ये जो सारे लोग रहते हैं
हैं वो हमारे जाओ को पूरी तरीके से घेर लेते हैं, क्योंकि इस बंदे ने उन्हें ऑर्डर दे दिया होता है और हमारा जो जाओ है वो अभी भी यहाँ पर मास्क पहने हुए इन लोगों से घिरा हुआ हमको नजर आता है। फिर ये सारे लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जान से मार दो इसे, लेकिन हमारा जाओ कहाँ इन सब बातों को मानता है। वो यहाँ पर दोबारा से अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिससे ये जो सारे लोग रहते हैं वो हवाओं की सैर करते हुए जमीन में पुट पाट धड़ाम धुड़ुम करते हुए नीचे की तरफ में चिल्लाते हुए गिरने लगते हैं। और ये जो पावरफुल अटैक हमारे जाओ ने इनके अगेंस्ट में किया होता है ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। और ये जो कमांडर चीफ रहता है यानी कि गार्ड चीफ रहता है वो बोलने लगता है कि ये कोई ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। और हमारा जो जाओ है वो बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो, तो ये नहीं होने वाला, तुम लोगों को मरना ही होगा बोलकर अपनी उंगलियों को आगे कर देता है और वो बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर उसने अपना एक स्किल यूज किया होता है जिससे ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाता और वो अपनी जान को यहीं पर खो देता है। और जाओ को यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको बधाई हो क्योंकि आपका लेवल अप हो चुका है। इसी तरीके से हमारे जाओ का जो लेवल रहता है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमको नजर आता है। और अपने मन में जाओ सोच रहा होता है कि इसे कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट लेवलिंग और ये बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने अपने मास्क को निकाल लिया होता है और खुश होते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मुझे बस कुछ टाइम और यहाँ इंतज़ार करना होगा, कुछ और लोग यहाँ पर आएंगे और उसके बाद मेरा और जो लेवल है वो यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। फिर वो ये सारी बातों को सोचते हुए अपने मन में कहने लगता है उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा मैं पूरे सिटी का और पूरे कंट्री का सबसे पावरफुल बंदा बन जाऊंगा और ये जो हेवन है ना वो भी मेरे सामने में आने में थर थर कांपेगी, मैं इतना ज़्यादा लेवल अप कर दूंगा। फिर वो तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि एक्सपीरियंस पॉइंट मैं आ रहा हूं तुम लोगों के पास, तुम लोग मेरा इंतजार करो। और यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है सिटी मेन हाउस की तरफ, जहाँ पर एक जो ओल्ड मैन है वो यहाँ पर डेड बॉडी को देख रहा होता है और वो बोलने लगता है यानी कि ये है सीटू होजी और वो बोलने लगता है कि ऑलमाइटी गार्ड जो है वो इसी तरीके मतलब इतनी आसानी से जान से मारा गया, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वो बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये जो टकलू रहता है वो अपने घुटनों पर आ जाता है पसीने में तरबतर और ये होता है पीक जीक्यू और वो कहने लगता है कि कुछ गार्ड ने यहाँ पर बताया कि वो किसी प्रकार का ट्रिक को यहाँ पर यूज कर रहा है, हम किसी भी हालत में उसे आज अरेस्ट करके ही रहेंगे। और ये सीटू कहने लगता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें यहाँ पर अपनी जान को खोनी होगी, तुम इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि तुम्हें या तो जिंदा या फिर मरा हुआ उसे यहाँ पर मेरे पास में लेना होगा, वरना तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। और ये सर्वेंट सीटू के पास में आ जाता है और बोलता है कि सिटी जुआन जियांग जोन के जो मास्टर है उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को बताया है कि यंग मास्टर ने ब्रेक थ्रू किया है, अब वो यहाँ पर 9 स्टार जनरल है और वो किसी भी वक्त में यहाँ थर्ड डायरेक्ट डिसाइपल को चैलेंज करने के लिए आ सकते हैं। और ये सुनने के बाद ये जो सीटू है वो बहुत ज़्यादा ठहाके मारते हुए कहने लगता है कि बहुत अच्छे, ये काम तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो गया है, कैपिटल जो है ना उसके पास अब बहुत ही अच्छी तरीके से ये चेंज हो रहा है, जल्दी से ये जो मैसेज है ना वो यहाँ पर फेंगर के पास में भेज दो ताकि वो वापस आ सके। और वो बंदा बोलता है ठीक है मास्टर। और उसके बाद वो अपना ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि हमारा जो सीटू फैमिली है ना वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी रेस करने वाला है और कंट्री में पूरी तरीके से छा जाएगा और उसके अगेंस्ट में कोई भी यहाँ पर टिकने वाला नहीं होगा बोलकर वो अपना इविल इंटेंशन यहाँ पर दिखा रहा होता है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनने का। और हमारा जो सीन रहता है वो सेंटर आर्मी बर्रैक की तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारा जो जाओ है वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक सामने की तरफ में करता है, जहाँ पर बहुत ही बड़ा दीवार मौजूद रहता है। वहाँ पर उसका अटैक जाते हुए बहुत ही गजब का इम्पैक्ट रहता है, जहाँ पर से ज़मीन के जितने भी यहाँ पर चिथड़े उड़ गए होते हैं और धमाका बहुत ही ज़बरदस्त होता है और कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मारे गए होते हैं। यार ये जो हमारा नोटिफिकेशन रहता है वो हमारे जाओ के पास में आने लगता है और हमारा जो जाओ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है ये सारी चीज़ों को करते हुए और उसके बॉडी से कमाल की एनर्जी निकल रही होती है। और मैं तुम लोगों को जानबूझ के ये सारे जो नोटिफिकेशन है वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं। और तभी हमारा जो रहता है नोटिफिकेशन बताने लगता है कि आपका इतना अच्छा प्रदर्शन की वजह से आपको एक गिफ्ट बॉक्स दिया जा रहा है। और ये देखने के बाद जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है ये तो एक मैजिकल गिफ्ट बॉक्स है, पता नहीं इसके अंदर में मुझे क्या मिलने वाला है। और ये उछलने कूदने लगता है हमारा जाओ और वो बोलता है कि अब मेरे पास जो है वो मैजिक स्किल भी मौजूद रहेगा, उसके बाद मैं हेवन और अर्थ दोनों के ऊपर मैं रूल कर सकता हूँ और सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और बॉक्स को जैसे ही ओपन करता है वहां पर से एक बुक हमको दिखाई देने लगता है और नोटिफिकेशन कहने लगता है कि आपको बधाई हो क्योंकि
आपने यहाँ पर लिंग युन जियानबू मैजिक स्किल को ऑब्टेन कर लिया है। और यहाँ पर हमको इसके बारे में बताया जाता है कि ये लिंग युन जियानबू जो मतलब स्किल है उसे मार्शल टेंग पेंग ने क्रिएट किया था। इसके थ्रू आप ज़्यादा दूरी को कम समय में तय कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, यानी कि एक तरीके से टेलीपोर्ट के समान में काम करता है। और इसने जो क्रिएट किया था वो एक लड़की थी जो कि बात करते हुए इसको क्रिएट की थी। और ये सब कुछ जानने के बाद हमारा जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ये सुनने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे इसे जल्द से जल्द अब लर्न करना होगा। और तभी वो अपने बुक को ओपन कर देता है और हमारे जाओ के ऊपर ज्ञान की बारिश होने लगती है और वो चारों तरफ से ज्ञान ही ज्ञान से घिरा हुआ नजर आता है और वो बहुत ही खुश रहता है। और जाओ ने पूरा का पूरा जो स्किल था यहाँ पर लर्न कर लिया होता है। अब यहाँ पर स्किल को टेस्ट करने की बारी है। वो जैसे ही स्किल को मतलब टेस्ट करता है, हम देख पाते हैं कि उसके जो बॉडी के मिरर इमेज हम लोगों को नजर आते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर उस स्किल की वजह से हमारे जाओ की यहाँ पर स्पीड हो गई होती है। और ये सब कुछ के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है। फिर हम देखते हैं इन सारे स्किल को यूज़ करने के बाद उसने कई सारे लोगों को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि ये स्किल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर ये जो टकलू जो अभी थोड़ी देर पहले सीटू के पास मौजूद था वो यहाँ पर अपेयर हो जाता है और वो हमारे जाओ से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम यहाँ पर आके हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। और ये सारे लोग इंजर्ड वाले बोलने लगते हैं कि ग्रेट मास्टर, आखिरकार आप यहाँ पर आ गए हैं, आपको इस बच्चे को यहाँ पर सबक सिखाना होगा, आपको इसकी मौत यहाँ पर देनी ही होगी क्योंकि इसने हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल किया है। और हमारा जाओ बोलने लगता है कि मेरे पास और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट आने वाले हैं, सारे के सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मेरे पास आ जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट होगा मैं उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा बोलकर वो ब्लश करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हमको नजर आता है। और ये मास्टर पी बोलने लगता है टकलू कि बच्चे अब तुम इस जगह से स्केप नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और उसकी बातों को सुनने के बाद हमारा जाओ स्माइल करते हुए बोलने लगता है कि आखिर मुझे इस जगह से भागने की क्या ही ज़रूरत है, मेरे ख्याल से वो तुम हो जो बहुत जल्द इस जगह से भागना चाहोगे। और ये कैप्टन टकलू पी बोलने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा घमंडी बिहेव कर रहे हो, हमारे जो गार्ड्स हैं ना वो मेरे ऑर्डर्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं। और कहता है कि चलो जाओ इस बच्चे को यहाँ पर जान से मार दो, कोई भी इसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से हमारे जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वो बोलते हैं आय आय सर, हम इस बच्चे को पूरी तरीके से जान से मार देंगे। और उन सारे लोगों को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देखकर हमारा जो जाओ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हमको नजर आता है। फिर वो अपना लॉयन का स्किल जो रहता है इन लोगों के अगेंस्ट में यूज़ कर देता है, जो कि एक पावरफुल रॉर रहता है। और इस अटैक से ये लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाते और सारे के सारे लोग ज़मीन में धराशायी हो जाते हैं। और इतना पावरफुल अटैक को देखने के बाद ये जो टकलू कैप्टन यानी कि मास्टर पी होता है वो भी पूरी तरीके से हैरान कि आखिर इतना पावरफुल अटैक ये बंदा कैसे कर पा रहा है। फिर जाओ स्माइल करते हुए बोलने लगता है एक्सपीरियंस पॉइंट तो एक्सपीरियंस पॉइंट ही होता है, आखिर तुम एक्सपीरियंस पॉइंट होने के बाद इतने बुरी तरीके से मुझसे बात करने की हिमाकत कैसे कर सकते हो, तुम्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। और ये जो रहता है मास्टर पी वो कहने लगता है कि बास्टर्ड, क्या तू यहाँ पर पागल हो चुका है। फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है सारे लोग एक साथ जाओ और मेरे ऑर्डर का फॉलो करते हुए इसे तीर से पूरी तरीके से जान से मार दो बोलकर वो सारे लोग अपना तीर धनुष को तैयार कर देते हैं हमारे जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए। अब हमें देखना है कि हमारा जो जाओ है वो आगे किस तरीके से इन लोगों से फाइट करेगा। और अभी के लिए हमारा जो ये पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय बाय।